सो नेक्स्ट टॉपिक इज अमीशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कि हाइड्रोजन एटम का अमीशन स्पेक्ट्रम कैसे होता है। कहते हैं जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर कि एटम के स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कैसी हो उसमें जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहते हैं जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ था। कहते जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल करा था एट लो प्रेशर, जब उसके बीच में से करंट को पास कराया था तो वहाँ से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिला था। कहते जो एमिटेड लाइट होती है उसको एनालाइज करा था विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप। कहते जो स्पेक्ट्रम हमें मिला था उसमें लार्ज नंबर ऑफ लाइन क्या हो रही थी, शो हो रही थी एट डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर। कहता कुछ लाइंस उसमें ऐसी थी जो शो हो रही थी विजिबल रीजन के अंदर, और कुछ लाइंस ऐसी थी उस स्पेक्ट्रम की जो यूवी रीजन में शो हो रही थी, और कुछ लाइंस इंफ्रारेड रीजन के अंदर शो हो रही थी। इन 1885 में जे बाल्मर ने एक सिंपल रिलेशनशिप दिया हमें, जो विजिबल रीजन के अंदर लाइंस थी उसका वेवलेंथ के साथ उसने क्या दिया, रिलेशनशिप दिया। उसने वहाँ से क्या रिलेशनशिप बताया कि 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर, न्यू बार के इक्वल होता है। उसको किसने कैसे रिलेट करा कि वो किसके इक्वल होगा, 109677 इंटू 1/2² माइनस 1/n² के इक्वल होगा। कहता है यहाँ पे जो n है, n क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है जिसकी वैल्यू क्या होगी 3 के इक्वल होगी या 3 से ग्रेटर होगी, दैट इज 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट कहता है जो बाल्मर का फॉर्मूला है वो सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होता था, जो स्पेक्ट्रल लाइंस विजिबल रीजन के अंदर शो हो रही थी सिर्फ वहीं उसी के ऊपर क्या हो रहा था, अप्लाई हो रहा था। कहते जो सीरीज ऑफ लाइंस शो होती हैं विजिबल रीजन के अंदर, उन सीरीज ऑफ लाइंस को हम क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज बोलते हैं। कहता बड़ी जल्दी उसके बाद जो बाकी की लाइंस थी यूवी रीजन के अंदर या इंफ्रारेड रीजन के अंदर जो लाइन शो हो रही थी हाइड्रोजन की, उनको भी क्या करा गया, डिस्कवर करा गया। कहता जो लाइंस है डिफरेंट रीजन में शो हो रही थी उनको 5 डिफरेंट सीरीज में डिवाइड करा गया था, 5 डिफरेंट ग्रुप बनाए गए थे। वो किसके बेसिस पे ग्रुप बने थे कि कौन से डिस्कवरर ने उनको डिस्कवर करा था। जैसे कहता उसके 5 ग्रुप कौन से थे, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीफंड सीरीज। इसके यहाँ पे 5 ग्रुप बनाए गए थे। कहता लेमन ने कौन सी सीरीज को डिस्कवर करा था, यूवी रीजन वाली सीरीज को डिस्कवर करा था। और बाल्मर ने कौन सी सीरीज को डिस्कवर करा था, जो विजिबल रीजन के अंदर लाइंस शो हो रही थी उसको डिस्कवर करा था। जबकि जो हमारे पास 3 है, पाश्चन, ब्रैकेट और पीफंड सीरीज, इन तीनों ने कौन से रीजन की लाइट को स्टडी करा था, जो इंफ्रारेड रीजन के अंदर हमें लाइंस शो हो रही थी उनको स्टडी करा था। ऐसा कहता है जो बाकी की सीरीज़ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस की वो डिस्कवर हुई जब, तो उसके लिए जर्नल एक्सप्रेशन कौन सा उन्होंने बताया कि 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर, किसके इक्वल होता है, r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² के इक्वल होता है। कहता है जहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर्स होते हैं, जहाँ पे n2 की वैल्यू हमेशा n1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। और r यहाँ पे क्या है, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 109677 पर सेंटीमीटर होती है। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, रेडबर्ग इक्वेशन बोलते हैं। कहता है किसी गिवन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, जबकि n2 की वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। दैट मीन्स वो n1 से 1-2 टाइम क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता हम लेमन सीरीज की एग्जाम्पल ले लें, लेमन सीरीज में n1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, जबकि n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 सो ऑन कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसी बाल्मर सीरीज में जो n1 की वैल्यू है वो कितनी फिक्स होती है, 2 वैल्यू फिक्स होती है, जबकि n2 की वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। कहता जो वैल्यूज़ होती है n1 या n2 की वो डिफरेंट सीरीज़ के लिए स्टेबल में गिवन दी हुई है। जैसे हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम शो हो रहा है हाइड्रोजन एटम का, यहाँ पे हमें लाइन शो हो रही है वो किसके लिए, लेमन सीरीज़ है। उसके बाद ये वाला पोर्शन है वो किसका है, बाल्मर सीरीज़ का, और जो पीछे वाला पोर्शन है उसमें पाश्चन, ब्रैकेट और पीफंड सीरीज़ है। कहता जो लेमन सीरीज़ है वो किस में शो होती है, यूवी रीजन में शो होती है, और जो बाल्मर सीरीज़ है वो विजिबल रीजन में शो होती है। पाश्चन, ब्रैकेट और पीफंड सीरीज़ का में शो होती है, इंफ्रारेड रीजन में शो होती है। जैसे हमें इस टेबल में शो करा है कि लेमन सीरीज़ यूवी रीजन में शो होती है, उसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। ऐसी बाल्मर सीरीज़ विजिबल रीजन में शो होती है, उसमें n1 की वैल्यू कितनी होती है, 2, और n2 की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन।
ऐसी जो पास्चन सीरीज़ है, पास्चन सीरीज़ इंफ्रारेड रीजन में शो होती है, उसमें n1 की वैल्यू कितनी होती है 3 और n2 की वैल्यू 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन कोई भी हो सकती है। ऐसी जो ब्रैकेट सीरीज़ है वो भी इंफ्रारेड रीजन में शो होती है, उसमें n की वैल्यू कितनी होती है 4 फिक्स होती है और n2 की वैल्यू 4 से ऊपर कोई भी हो सकती है। और पी फंड सीरीज़ में वो भी इंफ्रारेड रीजन में शो होता है, उसमें n1 की वैल्यू 5 फिक्स होती है और n2 की वैल्यू 5 के ऊपर कोई भी वैल्यू उसकी पॉसिबल हो सकती है। So that's all for today. Stay home, stay safe. Thank you.